जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर चैनल। जैसा कि हमारा 2500 का जो सीरीज चल रहा है जीके जीएस का आर्मी जीडी के लिए स्पेशल, उसमें से हम आज 751 नंबर क्वेश्चन से 800 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। चलिए 751 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा दूसरी चोटी होगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। हिमालय का माउंट एवरेस्ट है। चलिए 752 नंबर क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। और यह सूर्य मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर या ब्लैक कोंडाई बोलते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला। सात 755 नंबर है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और इनकी समाधि स्थल का नाम है चेत्रा भूमि। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। 7 समिति का 7 सदस्य था इसमें। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। चलिए 758 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला सैटेलाइट क्या है? आर्यभट्ट है। रूस की मदद से छोड़ा गया था इसको 1900 कितना में? 75 में। दमन और दीव की राजधानी दमन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 761 नंबर है कि सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा किसका होता है? कार्बन का होता है। क्षार चुंबक के मध्य में चुंबक होता है शून्य। 763 नंबर क्वेश्चन है, कंडेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? आवेश उत्पन्न, आवेश को इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 763 नंबर क्वेश्चन है, कंडेंसर का प्रयोग क्यों करते हैं? आवेश इकट्ठा करने के लिए। ऑप्शन ए है आवेश उत्पन्न करने के लिए, बी है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, सी है विद्युत के सुचालक के रूप में, और डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा कि आवेश को इकट्ठा करने के रूप में। ठीक है, देखते हैं पंखा का कंडेंसर जब जल जाता है तो पंखा धीरे धीरे चलता है। 764 नंबर है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक तटस्थ समाधान में पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है। हम सभी जानते हैं कि जिसका मान 7 होगा वो क्या होता है? उदासीन। और जिसका 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय, जिसका 7 से नीचे होता है अम्लीय। याद रखिएगा। अब देख लीजिए, जैसे मूत्र का कितना होता है? 6 होता है। कितना हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। और रक्त का 7.4 तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक यौगिक है। हवा क्या है? मिश्रण। 767 नंबर, सल्फर डैश में आसानी से घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका की शक्ति भंडार माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया। 770 नंबर है, ओजोन गैस का रंग हल्का क्या होता है? ये जो है हल्का नीला। हल्का नीला पीला भी हो जाएगा। हल्का नीला पीला, ये इस तरह से पूरा क्लियर होगा। अधिकतर आपको हल्का नीला देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्का नीला पीला भी रहता है, ये भी सही हो जाएगा।
बादल गरजने की आवाज बाद में सुनाई देती जबकि बिजली की चमक पहले। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। बरसात के समय में जब बादल गरजता है तो ठीक है, तो हमको आवाज बाद में सुनाई देता है लेकिन चमक पहले दिखाई दे जाता है, इसलिए क्योंकि प्रकाश का वेग जो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे 3 प्रतिरोध का 4 ओम 5 ओम और 20 समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको किस तरह से निकालते हैं हम लोग देखते हैं। इसका जो है पहले कितना ओम है? 4, इसको 1/4 होगा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इस सभी का एलसीएम लेंगे तो आता है 20। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस 5 का 20 प्लस 20 एकम 20, जोड़ते हैं यहाँ पे 10/20 और इसको सॉल्व कर देते हैं 1/2। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? 2 ओम। 2 ओम। चल देते हैं। सौर जी जो है पहले 2 घंटा उसका बना के आते हैं, वहां से एक एक क्वेश्चन चेक करके आते तब बनाते हैं। हम तो सीधे जखनी में चल दो बैठे की तरह उठ के हो गया, क्योंकि हमको तो कुछ करना नहीं है, आंसर बोलेंगे बोलना तो रहा है वहां पे जो बात है। चलो 773 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। कौन सा ग्रह 774 नंबर है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है? शुक्र। शुक्र जो है वो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। इसको सूर्य का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा वाहन, भगनी, सबसे गर्म ग्रह सब क्या? शुक्र है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहती है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी। 776 नंबर, पिछौला झील भारत के किस राज्य में है? उदयपुर। राज्य हो जाएगा राजस्थान और ऐसे हो जाएगा उदयपुर। 777 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। बंगलुरु हो जाएगा ये, बंगलुरु। ये आपको है कर्नाटक में। इसरो बोलते हैं इसको, ISRO, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। 779 नंबर क्वेश्चन, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। नैनीताल पर्यटन स्थल किस राज्य में है? उत्तराखंड में है नैनीताल पर्यटन स्थल।
771 नंबर है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. नेहरू। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। 782 नंबर, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इजिप्ट या मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। विश्व की सबसे लंबी नदी 783 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने के समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इस वीडियो का आपके लिए HW रहेगा, जिसको आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के देना है। पिछले वीडियो का आपने 16 उत्तर दिया था, जिसका बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 784 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 785 है, लोकसभा में शून्यकाल कितना घंटा का? 1 घंटा। टाइमिंग क्या रहता है? 12 से 1। चलिए 786 नंबर है, सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है? पनडुब्बी का पता लगाने के लिए। पनडुब्बी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य। परमाणु ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य ही है। 788 नंबर है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? त्वरण जो है यह सदिश राशि हो जाएगी। बच्चा समझदार है। 789 नंबर क्वेश्चन है, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, यकृत दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों उत्तर हो जाएगा क और ख। ये शराब पीने से लीवर खराब होता है, लीवर को यकृत बोलते हैं। 790 नंबर, घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, गलगंड भी बोलते हैं इसको। 791 नंबर क्वेश्चन है, मछलियां कैसे सांस लेती है? गील से या गलफड़े से? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। मोटामोफर्मिज्म द्वारा कोयला किस रूप में पाया जाता है? हीरा के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निकिल का रासायनिक संकेत Na हो जाएगा निकिल का रासायनिक संकेत। 794 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू से मनुष्य का हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। निम्न में से विद्युत धारा का सुचालक कौन सा तत्व है? ग्रेफाइट। विद्युत धारा का सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट सुचालक होता है। हीरा क्या होता है? सुचालक। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होता है और दूर देखने के लिए अनंत होता है। 797 वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर और लेक्टोमीटर किसका? गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा। अंतरिक्ष तक देख लेते हैं क्या हुआ? बात हो रहा 798 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद किसकी राजधानी? किसकी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। 799 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 800 नंबर क्वेश्चन, कि निशाने पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? मोरारजी देसाई को। ये क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस तरह से आपके 2500 सेट का जो क्वेश्चन सीरीज का हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें 800 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।
ये वीडियो सिर्फ आर्मी के जीडी के जो बंदे हैं उनके लिए, जो इनके एग्जाम में 15 जीके 15 जीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो जुनून आर्मी के नाम से एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। और किसी भी तरह की समस्या के लिए 744 83 152 मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी आप अकेडमी से भी आके कर सकते हैं। जय हिंद।